अब आइए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, आइए एक ऐसे शायर को मैं आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ, एक ऐसे कवि को आपके दरमियान मैं बुलाने जा रहा हूँ। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, आप अंदाजा लगा लेंगे मैं क्या करने वाला हूँ। कि शराबी ने शराबी से पूछा, शराबी ने शराबी से पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहां हूं। वो बोला मैं बताऊंगा मगर तुम मुझे बताओ पहले मैं कहां हूं। सामयिक नगराम में ऐसी कश्मकश में एक हास्य व्यंग का वो कवि, वो हस्ताक्षर जो बिहारी लाल अव्वल के हवाले से नाम से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। चाहे गजल के मुशायरे हो, चाहे कवि सम्मेलन के मुशायरे हो, तमाम मंचों पर, तमाम डाइस पे अपना अलग मकाम, अलग पहचान बना रखा है। कि बोला दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, बोला कि दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। आप तालियां बजा के इस्तकबाल करिए बिहारी लाल अव्वल इलाहाबादी। मातृभूमि को नमन करते हैं और रेनबो स्कूल के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर जेपी पांडे जी के चरणों में नमन करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि कमिश्नर श्री अनिल कुमार साहब को सादर नमन करते हैं। बड़े भाई नरसिंह सिंह जी को प्रणाम करते हैं। भाई नरसिंह सिंह जी अपने राजनीतिक जीवन और अपने शैक्षिक जीवन में हमेशा हम छोटे भाई की तरह रहे। हमको बड़ा सम्मान मिलता रहा आपसे। जब से इलाहाबाद छोड़ दिए थोड़ा सा खाली खाली हो गया एक कोना, मगर जब भी पूर्वांचल के शेरों की गिनती होगी तो आपका नंबर 1 पे स्थान आता रहेगा। एक जोरदार तालियां हो जाए बड़े भैया नरसिंह सिंह के लिए। और ये पूर्वांचल की धरती है, हमारे संस्कारों ने सिखाया हमको जीना है। अनोखी गंध पाओगे ये पूरब का पसीना है। ये पूर्वांचल का ये जो गढ़ है, ये आजमगढ़ और ये अपना मऊ, ये अपना बलिया, ये अपना गाजीपुर, ये अपना गोरखपुर, ये हिंदुस्तान का ऐसा सूबा है जहां से राजनीति हाँ जहां से राजनीति और देश और तमाम बड़ी बड़ी नौकरियों में बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। इसलिए मेरा रेनबो स्कूल जो इंद्रधनुषी तमाम रंगों से रंगा हुआ है, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके इतनी ऊंचाई पर जाएंगे। सिर्फ 4 पंक्तियों से बताते हैं कि डॉक्टर जेपी पांडे जी का उद्देश्य क्या है। अपनी मेडिकल लाइन से लेकर के अपने इस एजुकेशन लाइन को भी उसी लाइन के बराबर चलाते हुए एक सामाजिक और राष्ट्रहित में जो कार्य कर रहे हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए ये अपनी हाई क्लास की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये बच्चे बड़े होकर के बहुत कुछ बनना चाहेंगे, मगर अपने अभिभावकों से सिर्फ 2 पंक्तियां कहते हैं आदरणीय पांडे सर कि हौसले इस तरह आजमाया करो। क्या कहने हैं, मुश्किलों में भी तुम मुस्कुराया करो। क्या कहने, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, तालियां हो जाए बिहारी लाल अव्वल। वाह सम्मेलन में बिल्कुल क्या कहने हैं, वाह वाह। अब बिल्कुल चाय वो बन रही है बढ़िया। जो लोग चाय बांट रहे हो आपकी 2022 में उप प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। जितने लोग चाय वगैरह पिला रहे हैं, भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप इमामी निचुरिकुलम ब्यूटी पार्लर महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। अरे कोई कविता नहीं, थोड़ा मजा मस्ती से जोड़ने का मन है। ये जो आप लोग देखते ताम चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं अंबर भाई हमको गजब मिल गए हैं, और यही तो है और बड़ा प्यार है। अब जहाँ कमिश्नर साहब बैठे हों
वहाँ हमको कोई खतरा नहीं है। खतरा हमको पाकिस्तान से नहीं है, चाइना से नहीं है। पहले हम अपने खतरों से बच लें तो हमको कोई हरा नहीं सकता। क्या बात है, वाह। यहाँ तो भाई को भाई से खतरा है, यहाँ तो भाई को भाई से खतरा है, बाप को बेटे से खतरा है, बेटे को बाप से खतरा है, हमको आप से खतरा है, सास को पतोह से खतरा है, पास को पड़ोस से खतरा है, दोस्त को दुश्मन से खतरा है, आदमी को कुत्ते से खतरा है, कुत्ते को सांड से खतरा है, और सांड को नगर पंचायत से खतरा है। पता नहीं कब पकड़ के कानी हौद उठा ले। तो अंबर भाई कहते हैं हम लोग अपनी नीचता से हार जाते हैं कि चाहे देखे, चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में। ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं और लेटे हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। वही चलो संगम में डुबकी लगाएंगे, मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम। क्या बात है, वाह वाह वाह। इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। अब हमारे जेपी पांडे जैसे बेटे, हमारे नरसिंह सिंह जैसे बेटे, हमारे अनिल सिंह जैसे बेटे, हमारे संजय राय जैसे बेटे, हमारे संजय सिंह जैसे बेटे, और जितने यहाँ हैं, हमारे जितने लोग उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे बेटों को जन्म देकर माँ धन्य हो जाती है, इसलिए सबको बहुत प्रणाम करते हैं। जितने यहाँ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगता है ये गांव तहजीब और संस्कारों की मिट्टी में लपेट करके तब यहाँ बैठा हुआ है। तो अंबर भाई ने सिर्फ 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की आपके बीच में। जितने लोग उपस्थित, काफी लोग खड़े भी, अब जो जहाँ है वहीं से सुनना चाह रहा है, इसलिए किसी को कहूँगा नहीं कि बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाइए। क्या बात है। अब तो चुनाव आ रहा है, बहुत जने कहेंगे बैठ जाइए। अब तो बैठने की सिलसिला है। कुछ लोग तो यूं ही खड़े हो जाते हैं, कोई कहेगा इतना ले लो बैठ जाओ। अब कोई भी कुछ नहीं कहता है, इतना धन कम हो गया है खर्च करने का कि अब तो दिक्कतें हैं। मैं तो देश का वो कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ बना देता। तो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो। एक गाना आया था, आंखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले मोहब्बत में झंडा झुकाओ तब इसके लिए आओ। एक गाना आया था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। तो लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर जाते हो, ये प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले आप अपना परीक्षण कराओ, फिर हमारे निरीक्षण के लिए आओ। अब बाबा रामदेव के आश्रम जाओ। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी, तुम्हें तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। लड़की ने कहा फिर आदमी नहीं कुत्ता हो क्या। एक गाना आया था, तुम्हारे जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। लड़की ने कहा नगर माल पालिका का गोदाम समझ लिया है क्या, यहाँ सभी सब कर लेगा। एक गाना आया था, तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूंगा। हमने कहा इतना बड़ा छोटी सी आंख में अपने को बसा लेगा तो उसकी आंख भी फूट जाएगी। एक गाना आया था, ये शरबती, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। हमने कहा हाँ हाँ ये बात सही है कि रेशमी जुल्फें तो हो सकती हैं, लेकिन शरबती आंखें अगर हो जाएंगी तो उसमें चींटी लग जाएंगी और तुम्हारी आंखें वो चींटियां खा जाएगी, तुम्हारा हुस्न खतरे में पड़ जाएगा। जब तलक छत पे मेरी जान खड़ी रहती है,
चांद की आबरू खतरे में पड़ी रहती है। जब तलक छत पे मेरी जान खड़ी रहती है, चांद की आबरू खतरे में पड़ी रहती है। कभी जमीन पे भी, कभी बोलते हैं कि उतरा, कभी जमीन पे भी, मगर वो जबरन मेरे सर पे खड़ी रहती है, मगर वो जबरन मेरे सर पे चढ़ी रहती है। चांद की आबरू खतरे में पड़ी रहती है। आपने बहुत बढ़िया से सुना। इसलिए खेतों में इतने सांड हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं, अम्मा ये सब के हैं, पहले तो ना ही रहे। तो वो कहती है, धीरे से बोलो, ये सब बाबा के आदमी हैं। तो इतनी समस्याएं आ जाती हैं। तब कहते हैं जो है, किसानों ने कहा, हमने नहीं कहा। दादा प्रखर दादा को प्रणाम करता हूं और अपने उस्ताद मोहतरम अयूब वफा साहब को ढेर सारे सलाम। बड़े भाई सादाब आजमी, देश के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर। अच्छा, हाँ, भाई जीशान भाई, राशिद राजा भाई, उजैर साहब चांदपट्टी करमैनी, आप सबको सलाम करता हूँ। ये लोग हैं कहाँ? अच्छा, ये लोग, इसका मतलब जो नहीं है उनका भी नाम लेना है। बहुत अच्छा है, मुझे सब्र से काम लेना है। आ रहा है चुनाव, जो नहीं है उनका भी नाम लेना है। क्या बात है, वाह। क्योंकि कहते हैं जो है, गांधी जी ऐसे मर्दों को लंगोट दे गए जो लोकतंत्र को भी एक चोट दे गए। वर्दी में लैस सारी पीएसी थी जब खड़ी, शमशान से मुर्दे भी आके वोट दे गए। तो जो मर जाते हैं उनका भी वोट पड़ता रहता है। ये हिंदुस्तान अजब ढंग का देश है। ये ऐसा देश है, सुनते हैं अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, सुनते हैं रूस में गोरिल्ला हथियार चलाते हैं, पर एक देश ऐसा है इस दुनिया में जहां आज भी गधे सरकार चलाते हैं। अब सरकार बढ़िया चलती रहती है। राजनीति में हम लोगों को उल्लू बनाया जाता है और हम लोगों का टुल्लू चला करके तमाम पानी खींच लिया जाता है। हमारी तरह लोग दुबले पतले हो जाते हैं। अब इस तरह से माहौल बन जाता है। तो किसानों ने कहा, मेरे बारे में सोचा विचारा करो, क्या बात। आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत आकर मेरा सारा चर जाते हैं, अपने साड़ों को बाबा संभारा करो। क्या कहने हैं, उनको जिम्मेदारी दे दिया। तनका देखे, हो सकता है कि ये साड़ आपका कहा मान ले, हमारा तो कहा बिल्कुल नहीं मानते। हम तो कहते हैं खेतों से हटो, साड़ बिल्कुल दौड़ा लेते हैं, इतना चौंक चौंक सींग। हम सोचते हैं साड़ों का बटालियन बना के फौज में इनकी भर्ती करके चाइना और पाकिस्तान को साफ कर दिया जाए और साड़ जितना भी उद्दंडता करे उनको माफ कर दिया जाए। इसलिए साड़ खा पी करके मजबूत हो रहे हैं। लगता है 2022 में साड़ बटालियन बना दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि यहाँ इतने लोग बैठे हैं। उसकी रग रग में बेवफाई है, उसकी रग रग में जिसकी कोई नहीं दवाई है। जाने कब नाम बदल दे मेरा महबूब भाजपाई है। बड़ा डर लगता है तो हर भौजी पतन कब नाम बदल दे। जाने कब नाम बदल दे मेरा महबूब भाजपाई है। महापंडित प्रखर जौनपुरी साहब ने आपका स्वागत किया है। पंडित सभापति द्विवेदी प्रखर जौनपुरी जी ने माला पहराया। ये मैं इनके लिए बैजंती माला से कम नहीं हूं। उसकी रग रग में बेवफाई है, जिसकी कोई नहीं दवाई है। जाने कब नाम बदल दे मेरा महबूब भाजपाई है। और एक ही अयूब साहब अपने ऊपर ले ले। अयूब साहब के ऊपर देखें, पूछना हाल चाल बाकी है, घूमना नैनीताल बाकी है। ऐ हसीनों इसे भी ले जाओ, घर में सर में 2-4 बाल बाकी है। अब प्रखर दादा पे कैसे कहा, बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन फिर भी दबाएंगे रस निकलेगा। कैसे निकलेगा रस, उम्मीद देखें 4 पंक्तियों में। सादाब साहब, अयूब साहब देखें, डॉक्टर पांडे जी की महफिल है
और प्रियंका पांडे मैडम बैठी हैं, आप प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी बैठी हैं। यही वो लेडी हैं जो मर्द के साथ बदली नहीं, वो पांडे हैं या त्रिपाठी हैं। इनके हौसले को सलाम करता हूँ। एक हौसला और भी है कि इनके पाँव में इतनी घायल होने के बाद भी आप यहाँ हमको बैठी हुई हैं। एक तालियां हो जाएं प्रियंका दीदी के लिए। आप इसी तरह स्कूल की रोशनी बन के जगमगाती रहें, आप इसी तरह रोशनी बन के जगमगाती रहें, अपने बच्चियों को पढ़ाती रहें और ऊपर वाला आपको इतना खुश कर दें, आप ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराती रहें। आप और पांडे जी तो हम हमेशा पांडे जी के आड़े बैठे रहेंगे, पांडे जी के आड़े बैठे रहेंगे। ब्राह्मणों में पांडे सबसे बड़े ओहदे के होते हैं, क्योंकि सारे ब्राह्मण पांडे के आड़े बैठ करके अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और उनके पिताश्री को बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके पिताश्री भी अंदर और बाहर दोनों से कवि हृदय हैं। उनकी कुछ कविताएं इतनी बढ़िया है कि मैं अभी बैठ के नोट कर दूंगा। उनके अंदर जो एक कवि बैठा है, ऐसे जैसे संत तुलसीदास, और इतना सरल व्यवहार। एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, क्या बात है। माँ से बढ़ कर जहां में भला कौन है, दूसरे लोग तो तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है। क्या बात है। अब कहा मेरे पिता ने मेरा भी कुछ नाम हो जाता, हमारे बेटों में पैदा जो कोई राम हो जाता, मुझे फिर स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा घर ही उससे ये अयोध्या धाम हो जाता। हमारा मित्र सर्जन शीतल कहता है, गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या बात है। मुसीबत देख कर भाई को भाई छोड़ देते हैं। बुजुर्गों का हमारे गांव में सम्मान इतना है कि बड़ों को देख छोटे चार पाई छोड़ देते हैं। बड़ों को बेहदी लंबर जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कहा कि कोई निर्धन हो नजरों के घर सामने देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए। दोस्तों कितने नाराज माँ बाप हों फिर भी उनको सताना नहीं चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों कितने नाराज माँ बाप हों फिर भी उनको सताना नहीं चाहिए। और तुमको मिलता न हो, तुमको मिलती न हो इज्जत जिस दर से, तो उसकी चौखट पे जाना नहीं चाहिए। वाह, इतना बढ़िया से सुना। प्रखर दादा के लिए सिर्फ 4 पंक्तियां गढ़ के लाया कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। अब तालियों के लिए तैयार रहे। जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। क्या कहने। वाह, आपने बहुत बढ़िया शान बढ़ा दिया हमारी, क्योंकि आपने बूढ़ों के पक्ष में तालियां बजाई है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं एक दिन हमको भी बूढ़ा होना है। अब बूढ़े हुए हैं आप, इनको जो है सबको बना नमन करते हैं। और हमारे बीच में भाई संजय सिंह और रोशन लाल भाई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरे मित्र हैं। मैं रोशन लाल भाई को बहुत सालों से जानता हूं। भाई रमेश शर्मा जी बैठे हैं। रमेश शर्मा जी कहाँ बैठे हैं? भाई रमेश शर्मा जी कमलाकर नाट्य संस्था से हैं। मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं, आपके साथियों को भी नमन करता हूं। आदरणीय हमारे बीच में डॉक्टर सुनील जायसवाल जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं डॉक्टर साहब को। मेरे प्रिय मित्र हैं अनूप जायसवाल जी, हमारे साथ हमारे क्लास फेलो भी रहे, पढ़े। और यहीं का विजय सैनी अब बम्बई में एक्टर हो गया, और वहाँ तो गए तो हमको सलमान भी मिला, शाहरुख खान भी मिला। सलमान को देखा तो हमने कहा दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा, एक बार दिल से लगा के तो देख गोरी, कपड़ा उतारूं तो सलमान बन जाऊंगा। हमारी भी स्थिति ऐसे रहती है, चल जाता है। अब कहते हैं कि जो है
किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। तो करवा चौथ पे आपकी सजली प्रियंका मैडम, करवा चौथ पे आपकी सजी तो कहीं ना हम मेला घूमेंगे, हम कहीं जा घूम यावा हम चली का, कहीं नहीं आपने चले, सजी हूँ बढ़िया हूँ निकल जाऊंगी, बहुत लोग मिलेंगे, आप आज तनहा हमको रखें। हमने छोड़ दिया मगर गुस्सा लगा तो 4 लाइन कहा, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, जो इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। अब स्थिति ऐसे बन गई, एक दिन हमने उनसे कहा हम प्रधानी के चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा आप किसी ट्रक से लड़ जाइएगा लेकिन प्रधानी से न लड़िएगा। हमने कहा चलो कोशिश करेंगे हम किसी से न लड़ें, इनके ठीक है तेल वोल डालते रहिए, बड़ा महंगा है थोड़ा संभाल के डालिएगा। हाँ भाई महंगाई का भी ख्याल रखा जाए, ये तो दीपक है वैसे भी जलता रहता है। भाई बिहारी लाल अंबर जी न थकने वाले बैट्समैन हैं और रात भर खेला करेंगे ये। ऐसे में मैं संजय सिंह से निवेदन कर रहा हूं कि वो आ जाएं और उनकी गुलपोशी मिल करके माल्यार्पण तमाम शायर कर दें, ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास बन जाएगा। संजय सिंह से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ ले आए। बड़े भाई मार साहब संतोष सिंह जी अध्यापक हो गए और मैं उनको प्रणाम करता हूं, हमारे साथ वो भी पढ़े। हमारे बीच में संजय राय जी, रुद्र प्रताप राय जी और जेके मुशारा मीडिया जावेद कलीम भाई शूट कर रहे हैं। जेके मुशारा मीडिया जावेद कलीम भाई को ढेर सारे सलाम करते हैं डाइक की तरफ से, अपने आए हुए बिलरियागंज के श्रोताओं सामाइनों की तरफ से। और हमारे बीच में आदरणीय रज्जब अली भाई, रज्जब अली शेरवानी साहब निजामत फरमा रहे हैं, साजिद खान साहब सबकी गुलपोशी करके साल उड़ा के सबका सम्मान कर रहे हैं। उसका यहाँ पे कोई भी सम्मान नहीं है जिसको बड़ों के आदर का ज्ञान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। क्या बात, तब कहते हैं क्या शुरू हो जाए, वो आएंगे संजय सिंह सर हैं क्या, उनका सम्मान होना माल्यार्पण होना है। संजय सिंह भैया कहाँ हैं? जल्दी से हमें बड़ी मुश्किल से सम्मान मिलता है, वरना सब जो है इज्जतें उतारने पर लगे रहते हैं। आप अपना सम्मान तो ले लें सर। संजय भैया हमें जो है, हाँ जी जी कवियों से होगा। हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, आप तालियां बजा के उनका स्वागत करें। सम्मान है। संजय भैया कहाँ बैठे? अच्छा अच्छा वहीं आओ, सामने आया, आओ सामने बैठा। जी जी सामने बैठ जाइए। जो है मैं जैसा भी हूँ सामने हूँ खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं है।
क्योंकि अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। क्या बात है। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। ना सुमन चाहिए, ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए। है तमन्ना यहीं बाद मरने के भी, बस तिरंगे का मुझको कफन चाहिए। क्या बात है। मैं किस मिट्टी का हूँ यारों, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। क्या कहने हैं बिहारी लाल अंबर भाई जय गणेश यादव भाई बहुत अच्छे हैं। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। क्या बात है। अब आपकी भाभी का वजन देखें। मैं हूँ 40 किलो, वो है 80 किलो। उनकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। इतना बढ़िया आपने सुना। एक दिन अभी पिछले 4-5 महीने हमको खांसी आ गई एक बार और 2 बार छींक दिया। तो कहीं ना कि ये घटना दोबारा घटी तो फिर यहाँ नहीं रहूंगी, फिर निकल जाऊंगी। तो कहने लगी जो है, आपको छोड़कर किस गली जाऊंगी, वक्त के हाथों जब की छली जाऊंगी। आपने अब की खासा जो छींका, अगर कल सवेरे मैं के चली जाऊंगी। जब चली गई तो उनको हमने कैसे बुलाया, कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सूने टाउन में। मैं उलझा हूँ तुम्हारी जुल्फों के रंग ब्लैक ब्राउन में। तुम हमसे जब मिलोगी तो कोरोना भाग जाएगा। तुम्हारी याद आती है सनम इस लॉकडाउन में। क्या बात है। वाह वाह वाह। तब एक दिन हमने कहा, पूरा कोरोना में हमने खाना बनाया, आज से तुम बनाओ। वो फिर गुस्सा गई, कहे आप अच्छा बनाते हो, बनाते रहो अगर ठीक से चाहते हो हमको। अब कहने लगी, फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेकते रहना, फिर खटिया बैठ के तन्हाई में रेखते रहना। मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। क्या बात है। माइक पे बड़े भाई किशन किशन सिंह, अंबर भाई, जिला मंत्री युवा मोर्चा भाजपा। अंबर इलाहाबादी साहब जी माइक लेके पीछे आइए आप, क्योंकि रोशनी है। अब आगे पीछे की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब केवल जो सामने बैठे हैं, मेरी व्यथा कथा सुनने को न इतने अच्छे मिले श्रोता। मैं जुगनू की मौत मर गया, वरना मैं भी सूरज होता। मैं जुगनू की मौत मर गया, वरना मैं भी सूरज होता। मुझको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले, हैं कई लोग मेरे नाम से जलने वाले। कह दे सूरज से कोई चमके ना खिलाफ मेरे, हम है पत्थर के कभी भी न पिघलने वाले। हमें पत्थर के कभी भी न पिघलने वाले। अब पीपल की नीम की मैं बरगद की छांव हूँ, रहता हूँ शहर में तो क्या एक गांव हूँ। मुझको मिटाने वाले कई आए और गए, लेकिन हिला न पाए मैं अंगद का पाँव। क्या बात। लेकिन हिला न पाए मैं अंगद का पाँव हूँ। आयुब साहब, मैं आपसे बड़ा प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि आप युवाओं को और अपने बच्चों को बहुत आगे रखने की कोशिश करते हैं। वरना जितने सीनियर कवि शायर हैं सब अपने युवा साथियों को दबाते रहते हैं। ये अच्छी बात है, यही युवा तो आगे बढ़ के कुछ बनेगा। इसलिए कहते हैं मांग ले कोई। सादाब आजमी साहब बैठे हैं, मेरे सारे दोस्त शाह खालिद भाई, जितने शायर दोस्त कवि दोस्त बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे, हिंदू मुस्लिम का गहवारा है और ये गांव बड़ा प्यारा है। इसलिए कहते हैं जो है एसी कूलर पंखे हों पर नीम की छांव जरूरी है। हमारे अजय प्रधान भाई कहते हैं एसी कूलर पंखे हों पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हों लेकिन गांव जरूरी है।
क्या बात है। पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। क्या बात है। तो ये जो आप लोग हैं, आप लोगों का बड़ा स्नेह, बड़ा दुलार मिला, इसलिए 4 पंक्तियां आपके सामने जितना प्यार से सुन रहे हैं। बहुत लोग आते हैं, अभी काफी लोग बचे हैं आने के लिए। सूरज धीरे धीरे जा रहा है और जाड़ा धीरे धीरे अब अंदर आ रहा है, और हम लोगों ने इसीलिए साल पहले से बांट दिया गया है कि आप लोग इसी साल के भरोसे इस साल रहें। क्या बात है। और ये साल जब पुराना हो जाएगा तो नया साल आ जाएगा, तो आप इस साल पे भरोसा रखिए। नवंबर लग गया है, दिसंबर जाने वाला है, अब आप लोगों का मियां नंबर आने वाला है, अब आप लोगों का मियां नंबर आने वाला है। तो आपने बहुत बढ़िया प्यार से सुना। कहते हैं जो माई कबनो चूल्हा फूके भौजाई सुकुआर निकरिए, माई कबनो चूल्हा फूके भौजाई सुकुआर निकरिए, और भयाहू कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकरिए, जंगर चोर मेहरार निकरिए, लड़े बदे बरियार निकरिए, के करे मूड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकरिए। क्या बात है। भैंस दुहत की टांग उठावे बरधा हेंगा देख पराए, कुकुर जाए पिछवारे सोए आगे चोर लूट जाए। हाड़ी में जब दूध है नाही कुल बिलार रोवे चिल्लाए, छोटका लड़का खेत बेच के मझिला लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषिकेश हरिद्वार निकल गए, के करे मूड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकल गए। पहले घरे घरे घी माठा महकत रही महेरी, अब तो गांव भरे के दूधवा पियत जात बा डेरी। जब से गांव में बिजली हो गए, घर घर हो गए टीवी, कोने अतरे लड़का रोवे मौज उड़ावे बीबी, ओखर मूसर चकरी जाता केहू घरे ना चच्चा, अस्पताल के गए बिना अब होता ही नहीं बच्चा। इंटरनेट के यह युग में इतना आगे परिवार निकल गए, हमसे बढ़िया रामदेव हैं पहनोड़ सलवार निकल गए, के करे मूरे शान बगारी कुल चीज़ें बेकार निकल गए। 2022 के चुनाव आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव पहुंचते हैं बहन जी के यहाँ, दरवाजा खटखटाते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी निकलते हैं। थोड़ा इको कम कर दीजिएगा हल्का सा। सतीश चंद्र मिश्रा जी निकलते हैं, पूछते हैं कौन? कहते हैं अरे सर मैं वही आपका छोटा भाई अखिलेश यादव। अरे यादव जी इस बार तो कुछ न हो पाएगा, अकेले रह रहा है, अकेले रहेगा सर, जाइए जाइए, कहें बस इतना कह दीजिएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा इतना कह दीजिएगा, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, मैं भतीजा तेरा तू बुआ है मेरी। अभी वही भावना है, क्योंकि बाबू मुलायम सिंह ने कहा है ये राजनीति है, किसी से अलग होके मत करना राजनीति, सबसे जुड़े रहना, बाबा योगी की तरफ भी मुड़े रहना, बाबा योगी की तरफ भी मुड़े रहना, ये राजनीति है बेटा, सबसे जुड़े रहना। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़े, कब किसकी जिंदगी आपको बना दे, इसलिए बेटा ये सीख ले लो। कहते हैं 4 पंक्तियां। उस समय जब आगे बढ़े माननीय अखिलेश जी तो सोनिया गांधी मिली, सोनिया गांधी को प्रणाम किया, बोली अम्मा नमस्ते। अरे कहें कौन? अखिलेश जी। अरे इस बार बेटा कुछ न हो पाए, हमारे पप्पू को तो तू लई के बैठ गए हो चहचहाई के, अब हमार कुछ न हुए, हमार पप्पू कमारे रह जाए अगर तुहार फिर साथ पिला दो, अब की हम अपने पप्पू को शादी करा, क्योंकि प्रियंका बिटिया उतर गई है, अब बहुरिया भी आएगी प्रचार करेगी। अब देखिए सोनिया गांधी अपने पप्पू की शादी के लिए उकताई हुई है, राहुल जी की शादी होनी है और समय नहीं है, उनकी उकताहट जरा देखें। मैं कविता लिखी नहीं, ऐसे ही गाया मैंने चाय की दुकान पे, उसको आपके सामने ले आया हूँ, चल रहा है बढ़िया। इसलिए उकताहट देखिए, निमंत्रण अपने से छपवा के बांट रही, न कोई गेस्ट हाउस है, न कोई गाड़ी सजेगी, न कोई हलवाई होगा, न कोई खाना बनाएगा, न कोई मिठाई बनाएगा, न कोई टेंट होगा, बस केवल जल्दी जल्दी बांट के बहू आएगी। कहती हैं ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी।
ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मोदी को बुलवाऊंगी, योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बाबू मुलायम को धोती भिजवाऊंगी, बहना मायावती को भी रसगुल्ला खूब खिलाऊंगी, केजरीवाल को नया नया 2 मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, लालू जी को मैं बिहार के अंदर मिलने जाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी तो एक में सबको नाचूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। चाहे अमित शाह आ जाएं या आ जाएं मोदी, इन दोनों बच्चों को ले लूंगी मैं अपने गोदी। जरा इधर से उधर जो बोले बड़ी तेज मैं डांटूंगी, मैं 10 जनपद की हूँ रानी, गोबर कभी न पाथूंगी। भाई मेरा पप्पू मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बहुत लोग देख रहे हैं कि ये खड़े हैं कि खड़ी हैं। अब हमारे बाल देखकर बहुत लोग भ्रम में आ जाते हैं। बाल विकास मंत्री की गाड़ी रुक गई, बोले बाप रे बाप, बालों का इतना विकास। हमने कहा नहीं नहीं, तो आप तो छोटे मोटे गधेलों के मंत्री हैं, इस बालों के थोड़ो हैं बाल विकास मंत्री। आज बाल दिवस है तो हमको लगा आज हमारा वाला दिवस है, हम अपना बाल बड़े बड़े किए। इधर रज्जब भाई इतने बड़े बड़े बाल किए, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे ये रज्जब अली भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। ऐसे अब मेरे सामने कुछ नौजवान लोग बैठे हैं, सिले कपड़ों का हर धागा, ये तो बाबा जी कहते हैं प्यार नहीं करना है। आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है, अब पूंछ हिलाकर सांड ये पूछा कहां कहां अब चरना है। पूंछ पूंछ के कुल करना है, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं सिले कपड़ों का हर धागा ये तुरपाई में खुलता है, कि जैसे गहरे चोट का दर्द पुरवाई में खुलता है। मोहब्बत करने वालों को पुलिस कैसे पकड़ लेगी, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। क्या बात है, वाह। पहले 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 आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। पहले पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। तब कैसे गाता है आशिक, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मेरा दे दो थोड़ा ध्यान, मुझसे मिलो मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू है प्रधान, तेरे भैया है दीवान हाय हाय रे। अभी ये कोई गाना है, मगर सोचते हैं जैसा लोग सुनना चाहते हैं वैसा भी सुनाना पड़ता है। अब पता चला है कि इतनी ऊंचाई पर कविता कर दिए कि आप पहचान नहीं पाए कि किस रिकिम का कवि है। रिकिम तो हमारे पास बहुत हैं, चलता रहता है। कुछ बूढ़े हमें देख रहे हैं, पता नहीं उनको दिखाई भी दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई कवियत्री खड़ी है। अब हमको तो ऐसे हो, तो जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए क्या वो सोचते हैं। कहते हैं कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी हमको झांके, वो भी हमको झांके, उनको हो गया मुझसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में मुझे मेरे यार। तेरी मेरी नजर झुके तो शाम ढले, मेरी नजर उठे तो सुबह ढले, सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं मेरी सेल्फी,
अब मेरे ऊपर कितना जचता ये कुर्ता और सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में मुझे मेरे यार। अब बढ़िया आपने सुना, इतना प्यार से सुन लिया। और इधर हम और भाई इधर अपना शाह खालिद भाई और हम बंबई जा रहे थे। जैसे बंबई सीएसटी स्टेशन पर उतरे, हमको देखकर एक लड़की कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा बिटिया हम आसाराम बापू नहीं हैं, कुछ हमारे अतिथि मित्र आ रहे हैं हमारे, उनका भी सम्मान हो जाए। आयुब साहब, हाँ देखिए तैयार है रोशन भाई बिल्कुल। जो रो रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसे पाँव में छाला होगा। क्या कहने, जो रो रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दीपक में उजाला होगा। माइक पे बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी हास्य बैंक का मशहूर कलाकार। मैंने सोचा कि 2 बार तो सम्मान, 3 बार सम्मान, 4 बार जिंदगी भर सम्मान करना है। क्या बात, क्योंकि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सब हमारे बहुत ही खास हैं, बहुत ही इस सर्दरात में हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 हैं जिस्म मगर एक जान कहते हैं। ये जो हम लोग मिलजुल के यहाँ इकट्ठा हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के दोनों साथ रहते हैं, वो आजमगढ़ की धरती है, वो आजमगढ़ की धरती है। जिसे पूर्वांचल भर की हम अपनी शान कहते हैं, वो आजमगढ़ की धरती है, ये आजमगढ़ की धरती है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जहाँ अधिकारी नेता फौज में या पुलिस में भर्ती है, वो आजमगढ़ की धरती है, ये आजमगढ़ की धरती है। आजमगढ़ आज नहीं, कई सदियों से अपनी इस हनक के लिए जाना चाहता है। और यहाँ के शायर बंबई को खड़ा करने में, बंबई को रुतबा देने में यहाँ के शायरों ने, यहाँ के गीतकारों ने, यहाँ के फनकारों ने बहुत अहम रोल किया। तब जाके बंबई बंबई बन पाया। क्या नहीं तो बंबई बंबई न बन पाता। नहीं तो मोहन मुंतसिर तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी है मेरी आरजू। ये वही गीत लिखने वाला मोहन मुंतसिर हमारे साथ पढ़ता था, हमारे कमरे में रहता था। हमने उसको कभी बनाया, बाद में हमारा साथ छोड़ा, बंबई में गीतकार हो गया। हमने छू लिया जिसको, आईना बना डाला। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन बड़ा हमको नहीं बनना है। हमारे चाहने वाले आगे बढ़ते जाएं, यही तो काम है। कोई त्योहार आता है तो बचपन याद आता है, वो बचपन में किया सारा लड़कपन याद आता है। हमारी गलतियों को भी जो नजरअंदाज करते थे, मुझे माँ बाप का अपने बड़प्पन याद आता है। क्या कहने हैं, मुझे माँ बाप का अपने बड़प्पन याद आता है। इसलिए कहते हैं कि पीपल की नीम, पीपल की वो बरगद की छांव छोड़ आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सफर तो बता रहे हैं। देखिए हमारे साथ भाई शाह खालिद, जहाँ से हम छोड़े थे, शाह खालिद भाई हम लोग मुशायरे में बंबई पहुँचे। तो जब बंबई सीएसटी स्टेशन पर पहुँचे, बाहर निकले बालों वालों को खोल कर, तो हमको एक लड़की हमको देख के कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हम कहे बिटिया हम आसाराम बापू नहीं है। कहे तो बाल कटा लो। मैं बाल कटाने एक सैलून में गया। सैलून वाले ने कहा ये बंबई का सैलून है, 200 रुपया लगेगा। हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज
पूर्वांचल आजमगढ़ में 35 रुपए 50 रुपए में काट देते हैं। इतने में जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो, पूरा गर्दने उड़ाई। हम लोग उच्चता में भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन नीचता में हम सभी बराबर हैं। हमसे पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल नहीं जीतेगा। चाइना चाइना अबे सुन चाइना, चाइना चाइना अबे सुन चाइना, तुमको सरहद पे ऐसा ले दिखलाऊंगा आईना। चाइना चाइना अबे सुन चाइना, मेरे बाजार में बिक न सकोगे, मेरे सामने टिक न सकोगे, तेरे जमीनों का मैं एक दिन करवा लूंगा मुआयना। चाइना चाइना अबे सुन चाइना, तेरे जमीनों का मैं एक दिन करवा लूंगा मुआयना। मुझसे मत टकराना बैरी, नहीं जिंदगी ऐरी गैरी, मुझसे लंदन थक थर्राया कापी रानी डाइना। चाइना चाइना अबे, बहुत गाली देने का मन करता है, मगर मोदी जी कहते हैं गरियाना मत बेटा, बस अच्छे खाली चिहुकाए रहना। तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, गाली नहीं। अगर गाली दे देते, गाली क्या देने की जरूरत है, यही से थाली परोस देते हैं। कैसे परोसा? पाकिस्तान को भी कुछ नहीं कहते, बस यही से कह देते हैं जो कहना रहता है। जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जितबे सरऊ? जितना रे नीचे चाइना जो ठीक से दबा दिया, तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है, तो और दाब देंगे तो गधेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए, तो चाइना में गली गली मेला बन जाएगा। अब कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया, ये गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। और सब हमारे भारत के लड़के छील छील खाए गए हैं, पता नहीं चले। इसलिए बहुत अच्छा है ये चाइना वालों की आंखें इतनी छोटी छोटी होती हैं, उतना तो हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं सऊदी में रहते हैं तब राहत है। छोट छोट ये चरवा हमका आंखें दिखाता है, इतना छोट छोट मनाई हुई के सचुर। इनके सबन के लड़की से बियाह कैला तो पता चला नीचे है, आवाजें लगावा थी, कहाँ गए रे? पता चला नीचे खड़ी है औरत। ऐसे चाइना की लड़कियों से शादी भी करना ठीक नहीं है। जब चाइना में कोई लंबा आदमी दिखे तब जान लीजिए हमारे पूर्वजों ने वहां यात्रा की होगी, तभी इतने लंबे लंबे लोग हैं। इसलिए जो है उस समय की बड़ी स्थितियां रहती हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी मीटिंग कर रहे थे, बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। गांधी जी ने कहा देखो कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये लोग मेरी धोती में बांध के इनको कारगिल से ढकेल दो। अब उनको ले जाके धोती में बांध के ढकेल दिया गया। जब कारगिल से ढकेले तो उसमें से आवाज आई, चिंग टूंग चांग चिंग गुंग। ये साला वही चाइना बन गया। जब पोटरी जाके नीचे खुली, चाइना का निर्माण हो गया। अब ये हमको आंखें दिखाता है। इसलिए कहते हैं जो है हमसे कोई जीत नहीं पाएगा, मगर हम अपनी नीचता से पहले बाज आए। अरे दुनिया में हमसे न क्यों जीत पाई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया में हमसे न क्यों जीत पाई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। अरे खेतवा में खड़ा ललकरी है किसान रे, सिमवा पे लड़ सब जाई है जवान रे। के करे में दम बाकी आंख अब दिखाई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। सिमवा पे खुनवा से खेल हम होली, चाहे छतिया पे खाई पर 100 गोली।
दुधवा के कर्जा चुकाई पाई पाई रे माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे माई तोरे आंगना। अरे कहे कभी अंबर सुना हो हमारे भाई रे सुन कहे कभी अंबर सुना हो हमारे भाई रे। अरे आवा जेपी पांडे जी के दे सब बधाई रे। अरे यही बतिया पे दे सब ताली अब बजाई रे माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे माई तोरे। कहते हैं इसलिए गा दिया ये रेनबो स्कूल है, ये रेनबो स्कूल है। यहाँ इंद्रधनुष के रंग बिखरे हैं। अंबर भाई हुए, चाहे आयूब वफा साहब हुए, चाहे प्रखर साहब हुए, चाहे जेपी पांडे साहब हुए, चाहे नरसिंह सिंह भैया हुए, चाहे सुनील जायसवाल जी हुए, चाहे सत्यम सत्येंद्र राय साहब, चाहे सत्येंद्र राय भैया हों। सत्येंद्र ये जो जितने राय होते हैं ये तो इनसे राय लेनी चाहिए कि अब क्या हो जाए। अच्छा 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 कुछ दे दिया क्या? अरे बड़ी खुशी हुई। अरे हम बहुत देर से देख रहे थे मुशायरे वगैरह में ये रिवाज नहीं है क्या? अच्छा भाजपा जिला उपाध्यक्ष है, बहुत अच्छा होटल है, अगर आप चाहें तो वहाँ रुकें। सत्येंद्र राय जी। हाँ अच्छा सत्येंद्र भैया प्रणाम कर सही। बड़ा अच्छा कह दी है हाँ होटल आजमगढ़ का ही नहीं का है। अच्छा अच्छा कभी आएंगे देंगे, ऐसी बात नहीं। चले आपका होटल सलामत रहे और जेब में टोटल सलामत रहे। आपका होटल सलामत रहे, जेब में टोटल सलामत रहे, कभी भी न छलके ऊपर से ज्यादा। ये आपका बोतल सलामत रहे। क्या बात। क्योंकि दरिया की लाके उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। पहुंचा नहीं नशा था पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। क्या अब बड़ी मुश्किल से ये सत्येंद्र भैया के लिए है, बड़ी मुश्किल से ये किसी की आगोश में आते हैं। कयामत आती है तब जोश में आते हैं। जितनी लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं, उसकी दो गुनी लेते हैं तब होश में आते हैं। तो ऐसे लोग मित्र हैं जो प्यार की नशे में हमेशा रहते हैं। इसलिए अंबर भाई ने कहा अपने शायरों का, अपने कवियों का क्या उद्देश्य है, अपने पांडे जी का क्या उद्देश्य है, अपने सभी लोगों का क्या उद्देश्य है। कहते हैं प्यार होता है जहाँ जंग नहीं होता है। क्या कहना? प्यार होता है जहाँ जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग ले सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। क्योंकि आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो मैं क्या करूं। देखने में भला खूबसूरत हूँ मैं, तेरी नीयत ना आए तो मैं क्या करूं। ये ऐसा होना चाहिए कि आप मैं बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या कहना? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारे साथ सादाब आदमी हैं, टिकट नहीं लिए हैं, टीटी आया। हमने कहा नुस्खे फेंकूंगा तभी बचूंगा, बड़ा लंबा सफर है 1500 किलोमीटर। टीटी आया गैलरी में, मैं 3-4 नुस्खे बता रहा हूँ, इसका आप प्रयोग करेंगे मगर हमारी चालाकी से करिएगा। अब टीटी आया, मैंने देखा टिकट नहीं लिए, गैलरी में बिल्कुल खड़ा हो गया, बाल उल लहरा के, तब बाल और बिल्कुल हिलाने लगे। तो टीटी आया, कहता आप लोग ये वाले हो क्या जो यहाँ खड़े होकर ऐसे कर रहे हो? हम कहे हाँ हाँ सर, आप कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? तो बड़ी परेशानी हो गई। फिर आगे बढ़े, हमने कहा सादाब भाई आओ बैठा जाए सीट पे, कहीं सीट नहीं थी, ऊपर सीट खाली थी, बैठ गए। तो 2 स्टेशन बाद नीचे 2 खूबसूरत औरतें आई, एक की उम्र 40 वर्ष, एक की उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष वाली औरत ने कहा 40 वर्ष वाली से, बहन जी आपकी उम्र कितनी है? तो 30 वर्ष वाली ने कहा यही कोई, 40 वर्ष वाली औरत ने कहा यही कोई 27-28 साल।
तब 30 वर्ष वाली से पूछा गया, उसने कहा यही कोई 17-18 साल। इतने में हम नीचे झांक रहे थे तो उनकी गोद में गिर गई। तो बोले ये कौन है? सादाब आदमी भाई ने कहा ये अभी अभी पैदा हो रहा है, इसको आप लोग निप्पुल से दूध पिलाई, नहीं तो भूखों मर जाएगा। अब बेटिकट है, अब टीटी आ रहा है, 3 स्टेशन बाद टीटी बदल गया, अब नया टीटी आ रहा है, उसके लिए नया नुस्खा दे दिया। अब की जब टीटी दिखाई दिया तो मैं पूरा दुपट्टा खोल के बाल और लहरा के पूरी सीट पे पेटकुनिया लेट गया उल्टा। पीछे से हमको टीटी देखा तो खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही, ठगी मादी, लगता है टिकट ली है तभी ने टांग पहिया सो रही है। 5 मिनट बाद पूछे सादाब भाई टीटी गया? टीटी बोला कहाँ जाएंगे? उठे तो कुछ प्यार भरी बातचीत हो लिए। हम उठे तो हमको देख के कहता है लड़के हो क्या यार? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर उतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच विचार के बैठे हो। हमारी भी कोई सीमा है, कोई तुम्हारे नाम जीवन बीमा है। वो कहे वहां भी काम बन गया। अब की आगे बढ़े, फिर टीटी बदल गए। 4 स्टेशन बाद ऐसे टीटी आया, जीआरपी पुलिस लेकर बैच बन के टीटी आ गया और खतरनाक। हमने नुस्खा और तगड़ा दे दिया। अब की टीटी 2 कदम बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। अब की आगे बढ़े तो 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़े, सबसे जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा नाचते कूदते मेरे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बगल में सादाब भाई थे, बोले हमारा क्या होगा अंबर भाई? हम कहे बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाए, अभी तो बचो भैया। कभी कभी तो परेशानियां हो जाती हैं, ऐसे हो जाता है कि आपका प्यार बड़ा ध्यान। आने वाली पीढ़ियां अपनी जिंदगी में खुशियों के पल कहां से लाएगी, अपने जिंदगी के समस्याओं के हल कहां से लाएगी? आने वाली पीढ़ियां आंचल को तरस जाएंगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी? क्या हमने एक लड़के से पूछा, बेटा आंचल क्या होता है जानते हो? ये पूर्वांचल की मिट्टी है, आंचल क्या होता है? बोला आंचल तो हमारे बगल में आती है, बर्तन माजनी, बड़ा प्यार हो गया उससे। हम कहे अरे ये वाला आंचल नहीं, अच्छा चलो दूसरी भाषा में पूछा। हम कहे अचरवा जानते हो? अचरवा? कहे हाँ भैया, माँ का चरवा कि कटहरवा का चरवा? अरे हम कहे चरवा तो एकदम अत्याधुनिक लड़का है, तोहरे मम्मी के साड़ी में जौन आचर होता है। अरे कहे तो हमारी मम्मी यहाँ चरवा चरवा गायब हो गए, उल्टा पल्ला ओढ़ ओढ़ सब गायब कर दिया। हम कहे तब तो हम कहे चले तोहरे मम्मी याद आ गया होगा आपको बलेश्वर की। अरे चले तोहरे मम्मी उघारी के कपरवा, तू का जन ब्या बबुआ, ई माई के अचरवा, तू का जन ब्या बबुआ, ई माई के अचरवा। स्कूल है, इसलिए ये स्कूल है, यह संस्कारों की मिट्टी है। इसीलिए कहते हैं आप मंदिर में जाएं जरूरी नहीं, फूल माला चढ़ाएं जरूरी नहीं, अपने माता पिता गुरु की सेवा करें, आप गंगा नहाएं जरूरी नहीं। क्या कहने हैं, वाह। मौसम न जाने कितने सुहाने गुजर गए, हमने छुए थे पांव जमाने, मौसम न जाने कितने सुहाने गुजर गए। जो आदमी थे अपने पुराने गुजर गए, माँ बाप से अब हाथ मिलाने का चलन है, हमने छुए थे पांव जमाने गुजर गए। क्या बात। तब अंबर भाई ने कहा अरे चले तोहरे मम्मी उघारी के कपरवा, तू का जन ब्या बबुआ, ई माई के अचरवा, तू का जन ब्या बबुआ, ई माई के अचरवा, तू का जन ब्या बबुआ। गोदिया में लई के तो है दूधवा पियावे, भूखी रहे अपना मगर तोहका खियावे, धुपवा में अचरा से करे ऊ छहरवा, तू का जन ब्या बबुआ, ई माई के अचरवा, तू का जन ब्या बबुआ। नई नई दुल्हन पाया तू जब से, माई के फोनवा घुमाया न तब से,
माई बाप भूल गया जाई के शहरवा, कैसे भूल गईला बेटा कुल संस्करवा, तू का जन ब्या बबुआ ई माई के अचरवा, तू का जन ब्या बबुआ, तू का जन ब्या बबुआ। क्या कहने हैं, वाह। तू का जन ब्या बबुआ, तू का जन ब्या बबुआ, तू का जन ब्या बबुआ ई माई के अचरवा, तू का जन ब्या बबुआ ई माई के अचरवा, तू का जन। तालियां हो जाए यार, समझ नहीं पाते यार, वाह वाह। ऐसे कितना। अब आखिरी में चलने का समय आ गया, इसलिए आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, आंखों में अपने जादू टोना लिए हुए। इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिलेगी दुल्हन करोना लिए हुए। क्या कहने, मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिस्म तुम्हारा सोना हो जाए, आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे करोना हो जाए। क्या कहने, वाह। अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देते, अपने मन पसंद का खाने नहीं देते, नात रिश्तेदार पास आने नहीं देते, 14 दिन के पहले घर जाने नहीं देते। हमने कहा कोरोना कब जाओगे मेरे देश से, वो बोला हम जाते हैं, मोदी जी हमें जाने नहीं देते। कभी कभी हालात इतना प्रेम हो जाता कुछ लोगों से, तो कहते हैं पहले सर्दी हुई फिर जुकाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडूबाम हो गया, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप का ताम झाम हो गया, अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। क्या कहने, पहली खबर यह है कि जितने मेहमान आए हैं, जितने श्रोता हैं, सब के सब कभी सम्मेलन समाप्त होने के बाद खाकर जाएंगे। खाना सबके लिए बना है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कभी सम्मेलन में। जी पढ़िए। आखिरी आखिरी बंद, आखिरी नहीं, अभी 2 बड़े शायर बचे हुए हैं, आप पढ़िए। नहीं, आप पढ़ते रहिए। नहीं ये मेरा आखिरी है। अरे भैया तो आप है क्या आखिरी कह दी याद थी फिर। और ये DAV कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ज्यादा मदद की। अभिषेक उपाध्याय जी निक्की के नाम से जाने जाते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बहुत समय नहीं लेंगे, सादाब आजमी जी को पढ़ना है। आप पढ़े नहीं, बस हो गया। बिहारी लाल नंबर माइक पे। नहीं हो गया हमारा, ये दिल्ली मुंबई गुजरात राजस्थान बोलेगा, क्या इसी कहना? धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। क्या बात है? हमारे जिस्म को कई हिस्सों में बांट दो, लेकिन लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। आहा, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। जिंदाबाद। बहुत बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। और जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं 4 पंक्तियों एक ही छोटी सी फरमाइश आई है। जी जी हाँ, आप पढ़े, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कहीं धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुकुर खाए। क्या बात है। धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुकुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुकुर खाए, धुक्कुर क्या बात है। धाय आन्हर पीसे। तालियां बजा के स्वागत करिए बिहारी लाल नंबर मोदी इलाहाबादी। योगी, अरे मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में, साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुक्कुर धाय आनर पीसे कुकुर वाह, 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 खा। वाह। लड़की जियो सिम लेकर घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कहीं आगी में, माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए धुक्कुर धाय क्या बात है, वाह, वाह, वाह। कुकुर खाए। जे तो से कुछ तगड़ा होए, जे ते से कुछ जबरा होए, ओसे कभी भिड़े ना साथी, जे रंग से चित कबरा होए, ओसे सीधे साधे बोले जिन बोले तय आए बाय धुक्कुर धाय वाह, वाह, वाह। पीसे कुकुर खाए। और कहते हैं नरसिम्ह भैया अंबर जैसा कौन यहाँ,
कहते जेपी पांडे सर की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अय्यूब वफा अपने अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते प्रखर द्विवेदी गुरुजी अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं सुनील भैया की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अपने राय साहब अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता पूरा आजमगढ़ ये अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे कवि और शायर अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाय टाय धुकुर धाय धुकुर क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। से कुकुर खाए, बड़े गजब के मिले श्रोता हम हैं चिड़ैया पे खोता, कवि सम्मेलन सफल हो गया चलो लगा लें इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाएं धुकुर धाय। क्या बात है, वाह वाह।